हेलो। समझ में है? पुल द सेफ्टी पिन इन द बेस ऑफ फायर और स्क्वीज द लीवर। ये स्क्वीज को दबाया। सावधान, सावधान में हमारे दोनों हाथ कहाँ पे रहेंगे? दोनों हाथ हमारे मुठ बंद होगी और ऊपर से अंगूठा रहेगा। है सबके? ये ध्यान में रखो। सावधान पोजीशन में। और आपको हाथ कहाँ पे रखना है? सिलाई के पीछे रहेगा। सिलाई के पीछे ध्यान में रखो। सिलाई कहाँ पे है? आपकी पैंट की जो सिलाई है उसको, कलाई को मोड़ के आपको रखना है। ठीक है? ये सावधान पोजीशन रहेगी। एड़ी से एड़ी मिली रहेगी और पंजे में चेंज का फासला रहेगा। ठीक है? ब्रेक, एक्सहल, विश्राम। विश्राम में एड़ी में कितना अंदर होगा? एड़ी में कितना अंदर होगा? विश्राम में एड़ी में 12 इंच का फासला रहेगा। दोनों एड़ी के बीच में 12 इंच का फासला रहेगा और पंजे में 16 से 18 के बीच में फासला रहेगा। समझ में आया सबको? वो हिसाब से आपको क्या करना है? खड़े रहना है। ठीक है? लेफ्ट पैर को जब भी हम लोग पैर चेंज करते हैं तो ये लेफ्ट पैर को हमको यहाँ तक ऊपर लाना है और फिर बाद में एड़ी से पटकना है। यानी ये सोल जो होता है हमारा एड़ी का, वो हिसाब से उसको पटकना है। ठीक है? और दोनों पैरों के बीच में दोनों हमारे हाथ इस तरह से रहेंगे। ये देखो, ये क्रॉस करके इस तरह से हमारे हाथ नीचे की तरफ जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, नीचे की तरफ जाएगा। और सावधान पोजीशन में हमको इसी तरह हमको चेंज करना है। एड़ी से दोनों सिलाई के पीछे हमारे हाथ रहेंगे इस तरह से। इस तरह से हाथ हमारे चेंज होंगे, ये और ये। ठीक है? ब्रेक, एक्सहल, सावधान। बराबर रहो पीछे की तरफ, नहीं तो आगे। हाँ, हमको ज़्यादा हिलना नहीं। सिर्फ एड़ी से एड़ी मिली हुई जो हमको जगह मिला है उसमें ही आपको करना है। ठीक है? ब्रेक, एक्सहल, विश्राम। ब्रेक, एक्सहल, सावधान। ब्रेक, एक्सहल, विश्राम। ब्रेक, एक्सहल, सावधान। ब्रेक, एक्सहल, विश्राम। ब्रेक, एक्सहल, सावधान। अभी आपको सैल्यूट मारना है। क्या करना है? सैल्यूट मारोगे। झंडा कहाँ पे रहेगा? यहीं पे रहेगा ना? हाँ, यही यहाँ पे रहेगा। तो झंडे को आपको देखना है। झंडे की तरफ, झंडा कहाँ पे रहेगा? ऊपर की तरफ। वो हिसाब से आपको देखना है। आपको सावधान पोजीशन में, ठीक है, सावधान पोजीशन में आप रहोगे और आपको सैल्यूट मारने के लिए एड़ी से एड़ी मिली हुई रहेगी। ये हाथ हमारा नीचे रहेगा बराबर इस तरह से। और ये जो हाथ है पंजा हमारा हमेशा चिपका रहेगा। ध्यान में रखो। जब भी हम लोग क्या करेंगे? सलामी देंगे तब ये हाथ यहाँ से यहाँ पे आएगा इस तरह से। यहाँ वहाँ नहीं रखना है आपको। ये जो उंगली है यहाँ पे रखना है, तो आपके आंखों के ऊपर। ठीक है? यहाँ पे रहेगा और इस चीज़ को फोल्ड करना है। ठीक है? और फोल्ड करके नीचे लाना है। ठीक है? एक साथ सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट। देखो सबके हाथ देखो, पहले चेक करो।
अपने अपने हाथ चेक करो। ये पांचों के पांचों उंगलियां फैलनी नहीं चाहिए। पांचों के पांचों उंगलियां चिपकनी चाहिए। देखो ऊपर से लेके सब लोग ऊपर 5 उंगलियां ऊपर, इस तरह से नहीं करना आपको। ये पांचों के पांचों उंगलियां देखना कहाँ पे है, किधर देखना है, झंडे की तरफ। झंडा कहाँ पे है? एक इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है। इधर एक झंडा काटता है, इधर सामने। ये देखो यहाँ पे देखना है आपको ऊपर। ये हमारी सलामी हो गई। जब भी हम सलामी देंगे इस तरह से वैसे रहो। अभी हम लोग राष्ट्र की शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, रेडी? राष्ट्र की शुरू करेंगे। शुरू कर। जय गणनाय जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना उज्जल जलंधर, तव शुभ नामे जाने, तव शुभ नामे जाने, तव जयनाथा जन मंगल गायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परेड एक साथ विश्राम, परेड एक साथ सावधान, परेड एक साथ विश्राम, एक साथ सावधान, परेड एक साथ सल्यूट। अरे यहाँ भी एक साथ हाथ नीचे। परेड एक साथ हाथ नीचे, परेड परेड एक साथ सल्यूट, विराम। परेड एक साथ विश्राम, परेड एक साथ सावधान। सब लोग एक साथ सलामी देंगे। सलामी दे। सब एक साथ हाथ नीचे, सब एक साथ सल्यूट। राष्ट्र की शुरू करेंगे। शुरू कर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जयगाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक साथ हाथ नीचे। परेड एक साथ विश्राम। इसको जल्दी थोड़ा। हाँ हाँ। परेड एक साथ सावधान। सावधान, सावधान पोजीशन। हमेशा मूड बंद रहेगी इस तरह से। चारों की चारों उंगलियां इस तरह से अंदर तक आएगी, समझ गए? और ऊपर से अंगूठा रहेगा बराबर, एकदम टाइट रखो। ये दोनों हाथ, हमारे दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे। ये जो कलाई है, कलाई इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है? नीचे की तरफ और सिलाई के पीछे। ये जो हाथ हमारा है इस तरह से रहेगा। ये जो है यहाँ पे है बराबर। हमने कलाई को एक किया है, मोड़ा, तो हम लोग हमारा हाथ ऐसा रहेगा, ठीक है? सबको समझ में आया? ओके, कलाई को मोड़ा है, अपने हाथ है ना इस तरह से। आपको चारों के चारों ये उंगलियां 1 2 3 4 ये आपके पैर को चिपकना चाहिए, यानी इसी तरह। और कलाई को मोड़ना है, ठीक है? एड़ी से एड़ी मिली है, पंजे में चेंज का गैप है। ब्रेक, एक साथ विश्राम। हाथ पीछे,
विश्राम। ब्रेड एक साथ सावधान। ब्रेड एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। दाएं मुड़ना है, कैसे मुड़ोगे? दाया यानी डावा नहीं उजवा, बराबर। ये जो हम ऐसे से हमको ये एड़ी से और ये पंजे से इस तरह, ठीक है, समझ गए? एड़ी और पंजा, ये जो हम लोग एड़ी को प्रेस करना है पीछे से और पंजे से आगे को प्रेस करना और इस तरह से घूमेंगे, ठीक है। और पूरा टर्न मारना है तो ऐसे, पीछे मुड़ना है तो ऐसे। सिर्फ एड़ी को ध्यान में रखना है। राइट का पैर हमारा एड़ी को दबाया हुआ रहेगा और इस तरह से रहेंगे। हम लोग सावधान के पोजीशन में रहेंगे, तब हमारा क्या होगा? दाएं मुड़ना होगा और बाएं मुड़ना होगा, ठीक है। लेकिन एड़ी से एड़ी मिली हुई रहेगी। ये जो एड़ी है ऐसे और पंजा ऐसे और ऐसे चेंज होगा, ये पोजीशन रहेगा। और उसके बाद में हमको पटकना भी है पैर, ठीक है। दो कदमों में हमको करना है। हमारा पैर ऐसे रहेगा सावधान पोजीशन में, हमको इस तरह से करके यहाँ पे सावधान पोजीशन में वापस लाना है, ठीक है। समझ में आया सबको? अभी हमको वापस कहाँ पे आना है? बाएं मुड़ना। हमने दाएं मुड़ा, यानी बाएं मुड़ने के लिए मेरे पास आओगे, समझिए। एड़ी को क्या करना है? अभी हम ऐसे हैं, हमको वापस लाना है, तो कैसे करेंगे? एड़ी इस तरह से, या हम सावधान पोजीशन में है, ये सावधान हो गया, अपना दाया हुआ। बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़। हमको पैर को पटकना होता है, ध्यान में रखो। हम लोग बाएं मुड़ने के लिए, अभी हम दाएं मुड़ेंगे तो दाएं के लिए दाया एड़ी को दबाना है और पंजे को इस तरह से और ऐसे आ गए, बराबर। ये हो गया और उसके बाद में पैर को पटकना है, बराबर। इसी तरह हम यहाँ से एड़ी से यहाँ पे आएंगे और ये पैर ऐसा रहेगा और पैर को पटकना है, ठीक है। समझ में है? दाया और बाया समझ में है आपको? दाया क्या होता है? राइट साइड में हमको मुड़ना है। जब भी हम दाएं मुड़ेंगे तो दाया एड़ी को प्रेस करना है और पंजे को प्रेस करना है, दूसरे बाएं पंजे को प्रेस करना है और घूमना है। ये घूमेंगे कब? ऐसे पूरा दोनों एड़ी से हम लोग घूमेंगे क्या? ऐसे नहीं घूमेंगे। तो हमको जहाँ पे घूमना है वो एड़ी को हमको उठाना है, जब प्रेस करना है और पंजे को उठाना है, तब जाके पंजा इस तरह से आएगा, बराबर। और ये जो पंजा है कौन सा? बाया। दाया तो हमने एड़ी को प्रेस किया, बराबर। पंजे को मैंने इसको इस तरह से प्रेस किया और ये लेवल में लेके आया, बराबर। और फिर बाद में पैर को उठा के मुझे सावधान पोजीशन के लिए एड़ी से एड़ी मिला के इस तरह से। समझ में आ रहा है? दाया और बाया, जब दाएं मुड़ेंगे तब दाया एड़ी को हम दबाएंगे और बाएं पंजे को दबा के हम दाएं मुड़ेंगे। समझ में आया? समझ में आया सबको? दाएं मुड़ने के लिए हमको दाया एड़ी को
प्रेस करना है और बाएं पंजे को प्रेस करना है और दाएं की तरफ हमको मुड़ना है। ओके, और बाएं मुड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं एड़ी को प्रेस करेंगे और दाएं पंजे को प्रेस करेंगे और बाएं की तरफ हम मुड़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? दाएं कैसे मुड़ना है, बाएं कैसे मुड़ना है? हाँ, स्ट्रेट एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, एक साथ। अभी कहाँ मुड़ेंगे हम? बाएं मुड़ेंगे, क्योंकि दाएं मुड़ा नहीं, क्योंकि दाएं वापस तो तुम्हारा ये नहीं आएगा ना, इसके लिए स्ट्रेट एक साथ बाएं मुड़ेंगे। पहले क्यों बाएं मुड़ेंगे, फिर वापस मैं बोलूँगा बाएं, फिर बाएं के वक्त मुड़ना है और मुड़ के वक्त जब बोलूँगा मुड़ तो पटकना है, यानी आपको एक साथ आया जाएगा। ठीक है, अभी आप स्ट्रेट हो मेरे सामने, आपको बाएं मुड़ना है यानी लेफ्ट तरफ। स्ट्रेट एक साथ बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, मुड़ के वक्त पटकना है। जहाँ पे जगह पे हो जगह पे ही रहना है आपको, सिर्फ एड़ी और पंजे को हमको घुमाना है। स्ट्रेट एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, बस समझ में है? स्ट्रेट एक साथ बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़, समझते का? बाएं बोलने के बाद मुड़ना है और मुड़ के वक्त पैर को पटकना है और सावधान में रहना, ये ध्यान में रखो। हमारा हाथ जो है, हाथ को हिलाना नहीं है, हाथ जैसे है वैसे ही रहेगा पैंट की सिलाई के पीछे। सबको समझ में आ रहा है? स्ट्रेट एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, स्ट्रेट एक साथ बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़। समझ में गैप क्यों रख रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आएगा कि दाएं के वक्त मुझे घूमना है और दूसरा दो में हमको करना है। एक में दाएं में हमको घूमना है और मुड़ में पटकना है, बाएं में हमको घूमना है और मुड़ में पैर को पटकना है। ये दो हमको करना रहता है, समझ गए? अगर स्टेप बाय स्टेप 4 में आपको करना है तो आप क्या करोगे? 4 में करना है तो क्या करोगे? पहले क्या करेंगे हम? दाएं मुड़ना है यानी राइट में, ये हो गया हमारा एक पहला स्टेप। हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम वापस सावधान में जाना है, यानी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, बराबर, ये पोजीशन हो गया है। वापस हमको सावधान में लाना है, पैर को कहाँ तक ऊपर लाना है, तो ये थर्ड हो गया, पैर को यहाँ तक लाना है और फिर चौथा पैर को पटकना है और सेम सावधान पोजीशन में आना है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ, यानी ये हिसाब से हमको क्या करना है? दाएं मुड़ना होता है। हम लोग क्या करते हैं? ऐसे रहेंगे, हो गया 1 2 3 4 खलास, है कि नहीं? हम लोग ऐसे करते हैं ना कभी, तो हमको ऐसे नहीं करना है। हमको ये पैर को एक, ये दूसरा, ये तीसरा ऐसे ही रहेगा और चौथा ऐसे रहेगा। मगर ये जो हमारे हाथ है ये सावधान पोजीशन में ही रहेंगे, इस तरह से। ये सावधान पोजीशन हो गया, 1 2 3 और 4, बराबर पोजीशन है। इसी तरह हमको मुड़ना होता है। हम लोग इस तरह से नहीं मुड़ेंगे, हो गया हो गया हो गया, ठीक है? ऐसे नहीं होगा। स्ट्रेट एक साथ दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, स्ट्रेट एक साथ बाएं मुड़ेंगे, बाएं, सिर्फ एड़ी को ही हिलाना है बाएं के वक्त और मुड़ के वक्त पटकना है, समझ गए? एड़ी को हिलाना है। ये अभी आग लगी है, हमको कौन से फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना है? ये साधारण आग है, ठीक है? इस तरह से सिल तोड़ना है और हमको उधर ध्यान दो, कच्चा तोड़ता है। यहाँ पे आ जाओ, देखो ध्यान दो, देखो हमको क्या करना है? पहला अल्फाबेट है फुल द सेफ्टी पिन, हे बघ कसे, यानी सेफ्टी पिन को हमको क्या करना है? निकालना है।
in the base of fire. समझ में आया? पुल द सेफ्टी पिन in the base of fire. हम squeeze the lever. स्विच को दबाया, आग लगी है, भुट्टे को आग लगी है तो क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। अभी जो आग देख रहे हो तो किसके वजह से हो रहा है? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। अभी ये फ्यूल क्या हुआ, फूटता हुआ। ऑक्सीजन तो हवा में है, बराबर। हवा क्या करती है, उसको ऑक्सीजन दे रही है, इसके लिए वापस आग लगती है। तो हीट हुआ, ऑक्सीजन तो है ही और फ्यूल भी है, मगर हम फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाने के बाद वापस वो पकड़ती है। तो क्या करना है, हमको कूलिंग करना होता है। क्या करना होता है? कूलिंग करने के बाद हीट को हम हटा सकते हैं। मगर ऑक्सीजन के वजह से हमको ऑक्सीजन के वजह से क्या होता है, आग वापस लगती है। तो हमको किसको ब्रेक करना है? ऑक्सीजन को ब्लैंकेटिंग कर सकते हैं, मगर पाउडर से डायरेक्ट ब्लैंकेटिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पाउडर हमारी पीछे से हम लोग नज़दीक से मारते हैं तो उसके ऊपर गिरती नहीं है, वो उड़ जाती है, हवा के वजह से उड़ जाती है। और फुट्टा भी हमारा जो कार्डबोर्ड है वो कार्डबोर्ड भी उड़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, और जो लकड़ी को, बड़ी चीज़ों को जो हिलती नहीं है, तो उसके लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। जो आग लगी है हमको दिशा भी देखना होता है। क्या करना है हमको? आग की दिशा देखना रहता है, हवा की दिशा, हवा कहाँ पे मोड़ रही है। अभी हवा देखो ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है, क्योंकि हम ओपन में है। ओपन में होने की वजह से क्या होता है कि हवा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है, तो इसके वजह से आग फैल जाती है, आगे बढ़ती है और लगती भी है। समझ गए? इसके लिए ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए हमको ब्लैंकेटिंग करना होता है, और हीट को हमको ठंडा करने के लिए हमको कूलिंग करना पड़ता है। यानी पानी का भी इस्तेमाल हमको वही टाइम पे इस्तेमाल करना है। हमारे पास कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है? ABC यानी ड्राई केमिकल पाउडर। अभी हमारे पास वाटर H2 अगर रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये पानी से भी बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर पानी का भी होता है, समझ गए? तो पानी से भी हम लोग बुझा सकते हैं, क्योंकि पानी से कूलिंग होगा और ऑक्सीजन से अपना फायर एक्सटिंग्विशर से ब्लैंकेटिंग होगा। वो पाउडर उसके ऊपर आ जाएगी तो ब्लैंकेटिंग होता है। और फ्यूल को हटाना यानी फुट्टे को बाजू में करना। जैसे हमने एक फुट्टा बाजू में रखा है तो इसको आग लगी है, नहीं लगी। तो इसी तरह से हमको हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना होगा, ऑक्सीजन को हटाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल करके या ब्लैंकेटिंग करके उसको ख़त्म करेंगे, और फ्यूल को हटा के स्टारवेशन करेंगे। समझ में आया सबको? अभी आप लोग इसको वापस, ये फुट्टे को लगा के वापस वो ट्राई कर सकते हैं। वाटर फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है, वो वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का भी हम लोग इस्तेमाल करके आग बुझा सकते हैं, क्योंकि अभी ऑक्सीजन ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है तब हम ब्लैंकेटिंग के लिए पाउडर का इस्तेमाल कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग हवा की वजह से वो पाउडर आगे बढ़ती है और उसको कवर नहीं करती है, ब्लैंकेटिंग नहीं कवर कर पाता है। समझ में आया सबको? लेकिन हमको इलेक्ट्रिसिटी की आग और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग लगने के बाद हमको इसको बुझाना होता है। ये इसका CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन हमको इसको पहले क्या करेंगे? सील को तोड़ेंगे, और फिर बाद में हमको क्या करना है? इसके अंदर से जो निकला वो क्या निकला? ये कूल होता है, एकदम ठंडा होता है, बराबर। हमारा ये जो फायर एक्सटिंग्विशर का होस पाइप है वो क्या था? उसका नट लूज था। आप देख सकते हो यहाँ से निकला, ये निकलना नाम से खाली इसके अंदर से निकलना चाहिए, प्रेशर से निकलेगा, समझ गए? इसके अंदर से, लेकिन लीक वजह से हमारा क्या होगा? यहाँ से भी निकल गया और हमको हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि ये जो देखो, आप देख सकते हो ये बर्फ जैसा हो गया, लेकिन ये लूज नहीं रहना चाहिए। ये जो पाइप है ना, ये हमेशा टाइट रहेगा तो बराबर
हम लोग को इस्तेमाल करने की मुश्किल हो गई ना, लिफ्ट है वहाँ पे हाथ पकड़ो दादा। यहाँ पे पकड़ के हाथ में आग में ये लगता है। वॉल को मुझे कंट्रोल करना है, तो यहाँ से भी क्या निकल रहा है, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रहा है। तो यहाँ से सिर्फ निकलना है, वो यहाँ से भी निकलने की वजह से मुझे क्या हुआ, दिक्कत हो गया। दिक्कत हो गई कि नहीं, बराबर कि नहीं, समझ में आया ना सबको। तो हमेशा हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, एकदम मतलब रेडपोर्ट पे टाइट रहना चाहिए, लीक नहीं रहेगा हमेशा। ये लीक होने की वजह से क्या निकला, यहीं से यहाँ से भी निकल गया। जैसे पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो पानी का जो पाइप होता है, वो पाइप में आगे से नोजल से ही पानी निकलना चाहिए। हाँ, वहाँ से निकल गया तो क्या हुआ, प्रेशर डाउन हो जाता है। और जहाँ पे उसको जाना है, यानी पानी का आगे का नोजल जो होता है, आगे से पानी आगे आगे की जो जाना होता है, लेकिन वो सराउंडिंग एरिया में क्या हुआ, लीकेज होने की वजह से क्या होता है, दिक्कत हो गया। तकलीफ हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। और आगे ना रहता वहाँ पे कम मिल जाता है। तो अभी क्या हुआ, आगे के लिए हो गया, ठीक है, सबको समझ में है। लेकिन ये नोजल यहाँ से ही घूम रहा है, ये निकल के इसलिए दिक्कत आई ना थोड़ा। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, हमेशा टाइट लगा है। सर वो भी वापरेगा। ट्राई करना, ट्राई करो फटाफट, आग लगी है। कैसा ये तो सिल तोड़ा, सिल तोड़ा, तोड़ना पड़ेगा। सिल तोड़ो, चाली निकाल दो आगे। अभी क्या पिन निकालेगा? निकालो। बोल द सेफ्टी पिन, एक ना रुको, दबाओ मत, दबाओ मत। पहले वो उधर पाइप को हाथ में ले लो, इधर पाइप दबा दबा। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, एक दबा दबा हाँ दबाओ। और चलो आगे 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 इसको आगे जल्दी जल्दी आओ। अरे उठना तो सही होगा। जेल्स जेल्स कम ऑन। अरे आना पूरे जेल्स डरना। और नेक्स्ट हाँ लेफ्ट लेफ्ट ये